नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। स्टेट लैंड एविक्शन ऑर्डर, उसके बाद जम्मू कश्मीर में मची हलचल। इस हलचल में सरकार ने काफ़ी बार क्लैरिफिकेशन दे रखी है कि जो रसूखदार हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा और जो आम नागरिक है उसको छेड़ा नहीं जाएगा। और इसके मद्देनज़र रखते ही एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करूं, हाल ही में डीसी जम्मू अवनी लवासा जी ने भी इस बात के ऊपर बात को और पुख्ता किया जब MG हेक्टर शोरूम कंजवानी नगरोटा बाईपास के पास जिसके वहाँ पे खाली करवाया गया, उस समय पत्थरबाजी हुई। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आम नागरिक है उसको नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन इसके बाद भी, इतनी जस्टिफिकेशन के बाद भी, बार बार मौखिक एश्योरेंस के बाद भी LG साहब भी 3 बार इस पर बात कर चुके हैं। मैं बात करूं अरुण कुमार मेहता की, वो बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सियासत इस पर घबराई हुई है। और अब की बार सियासत में कोई और पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी इसके ऊपर सियासत कर रही है। एक प्रेस वार्ता रखी गई, मेरे साथ जगदीप सिंह हैं जो स्पोक्स पर्सन है। क्या कुछ कहते हैं, प्रेस वार्ता का क्या मुख्य आज का ऑब्जेक्टिव था, वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या ऑब्जेक्टिव था प्रेस वार्ता? पंकज जी, सर्वप्रथम आपके तमाम दर्शकों का सादर अभिनंदन। और मैं माफ़ी चाहता हूं, आपने भूमिका में जो अंतिम शब्द कहे मैं उनको दुरुस्त करना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी इस मामले में सियासत नहीं कर रही है। हम लोग आहत हैं, हम लोग नितांत संवेदनशील किस्म की राजनीति करने वाले लोग हैं। और ये जो आपने कहा ना कि छोड़ा रसूखदारों को नहीं जाएगा और छेड़ा आम आदमी को नहीं जाएगा, मैं आप ही से सवाल पूछता हूँ। आप इनसे पूछिए ज़रा, एक भी लिखित आदेश है जिसमें ये कोई पैरामीटर तय कर रहे हो? पूछा तभी तो उन्होंने कहा बार बार कि हम अश्योर करते हैं। पंकज जी, जब तक कोई सरकार किसी सरकारी आदेश को प्रमाणित नहीं करती, मौखिक तौर पर कही गई बयानबाजी जुमलेबाजी से ज़्यादा नहीं होती, ये पूरा देश जानता है। सवाल ये है कि आज एक आम आदमी, उदाहरण के तौर पर बड़ी ब्राह्मणा की तेली बस्ती देखिए, रातों की नींद हराम हो चुकी है आम लोगों की, यद्यपि उनका कसूर कोई नहीं है। हजारों कनाल ज़मीन पर ऐसी कॉलोनियाँ काटी गई, ऐसी प्लॉटिंग हुई जो बाद में पता चला कि वो ज़मीन सरकारी थी, लेकिन उसकी म्यूटेशन हुई। वो तमाम के तमाम सरकारी अफसर जिन्होंने मोटा नामा पीट कर उन जगहों को म्यूटेशन उनका कर दिया, और गरीब आदमी जिसने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाकर वहाँ प्लॉट खरीदा, आज आप उसको कहते हैं कि जी आपकी कॉलोनी लीगलाइज नहीं है। इसके अतिरिक्त हमने आज के संवाददाता सम्मेलन में, मैं आपको बता दूं, 4 अहम तरीन पहलुओं पर बात की है। सर्वप्रथम हमने सीधा सवाल ये तारीफ़ के साथ रखा है, ऐसा नहीं है, हम प्रदेश सरकार की तारीफ़ भी करते हैं कि अगर उन्होंने रसूखदारों से ज़मीनें छुड़वाई हैं तो ये काबिल तारीफ़ प्रयास है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ अली मोहम्मद सागर और हसीब दराबी ही क्यों, ऐसे तमाम BJP के नेता जिन पर निरंतर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने हजारों कनाल से सरकारी ज़मीन कब्जाई है, उनके नाम उस फेरिस्त में क्यों नहीं है? इसके अलावा हमने ये भी मांग की है कि सिर्फ ज़मीनें छुड़वाकर अपनी पीठ पर थपथपाए सरकार, उन तमाम नेताओं को सलाखों के पीछे भेजे, क्योंकि ये अपराध है। एक बड़े पद पर रहते हुए, एक लोकतांत्रिक पद पर रहते हुए अगर कोई नेता सरकारी ज़मीन पर काबिज होता है तो ये अपराध है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हमने जो दूसरी बात रखी वो उस शेख अब्दुल्ला साहब के ऐतिहासिक फैसले को लेकर है जो 50 के दशक के शुरुआती दौर में लिया गया था, जिसमें जागीरदारों से ज़मीनें लेकर काश्तकारों को दे दी गई। लेकिन अब विडंबना ये है कि अधिकतर कश्मीर के लोगों ने तो लीगलाइज करवा लिया उन भूमियों को, उन ज़मीनों को, लेकिन जम्मू के लोग जो हैं वो कई कारणों के चलते नहीं करवा पाए। टेलर की बात करें जी बिल्कुल। उसके अलावा हमने एक और जो मुद्दा रखा वो रखा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स ने पिछले 15-20 सालों में, 2-2.5 दशकों में सरकारी मिली भगत के साथ लाखों कनाल ज़मीनों पर प्लॉटिंग कर दी थी और आम आदमी ने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी उस पर लगा दी थी, आज उनसे सवाल हो रहा है और उनके रातों की नींद को हराम कर दिया इस सरकार ने। तो हम उस पर ये मांग करते हैं कि सज़ा उनको दी जाए जिन्होंने अपराध किया है, उनको नहीं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी, क्योंकि उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट है, बावजूद उसके। जगदीप जी, अगर आपकी पूरी प्रेस वार्ता को सुने तो बड़ा बैलेंस करके कह रहे हैं, सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि इनका कसूर नहीं था, इनका ये था, इनके साथ हुआ, उनके साथ नहीं हुआ। शुरुआत तो कर दी है सरकार ने, सरकार भी यही कह रही है, शुरुआत कर दी है, हम इस पे कार्रवाई करेंगे, आगे जो और नाम आएंगे, जो इलाका आएगा उस इलाके को जो है स्टेट लैंड हो, कहा चराई हो या रोशनी एक्ट के अंतर्गत हो, उसको जो है वो वापस लिया जाएगा। देखिए जी, बैलेंस का कोई मुद्दा नहीं है, मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है। देखिए, हम लोग हैं बड़ी पॉजिटिव किस्म की सियासत करने वाले लोग। हमने तारीफ़ की जब सरकार ने
सियासी मान गए, आप सियासत कर रहे हैं, पहले कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी नहीं कर रही। मैं आ रहा हूँ जनाब, लेकिन ये मामला बहुत संवेदनशील है ना। हम ये बताने के लिए यहाँ आए हैं कि हम आम आदमी के साथ खड़े हैं। अगर किसी गरीब का घर टूटेगा तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी यही कहते हैं, हम आम आदमी के साथ खड़े हैं, किसी का घर नहीं। जनाब मैं बता रहा हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिएगा मैं, ताकि बात को जस्टिफाई करूँ। पहली तो बात यह है कि हमने तारीफ इसलिए की कि कुछ एक नेताओं की जमीनें जो है वो छुड़वाई गई। सवाल इसलिए खड़ा किया कि सिर्फ वही नेता क्यों, भारतीय जनता पार्टी, मैंने 4-5 नाम तो मैंने गिना दिया आपको। सवाल यह है कि उन तमाम नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं, ये पहली बात। दूसरी बात, हम इस बात की भी कड़ी मजम्मत करते हैं कि सांप निकल गया, अब लकीर पीटने की कोशिश हो रही है। जो गरीब आदमी, दिहाड़ीदार आदमी, नौकरी पेशे, छोटा मोटा नौकरी पेशे वाला, जिसने अपनी सारी जिंदगी, मैं फिर कह रहा हूं कि कमाई को मकान पे लगा दिया, सरकार कहे जा रही है एक भी आदेश आप मुझे बताइए जिसमें इन्होंने कोई पैरामीटर तय किए हैं, इनके पास नहीं है। इसके अलावा हमने बात की है विस्थापितों की। हमें तो यह भी डर है जनाब आज कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे कल ये उन विस्थापितों पर भी सवाल खड़ा कर देंगे कि आपका जो पोजीशन है वो लीगल नहीं है। अब देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि यहां से जो हमारे हजारों मुस्लिम भाई पाकिस्तान चले गए, उनके नाम पर आज भी ज़मीन स्टैंड करती है, और जो लोग आज़ादी के बाद से यहाँ पर बैठे हैं उनको मालिकाना हक नहीं है, और उनके सर पे आपने कस्टोडियन डिपार्टमेंट को बिठा दिया। तो सवाल ये है कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा। रही बात, हम बात करते हैं एग्रेरियन एक्ट जो सेक्शन 3 की बात कर लें, हम बात कर लें आपके LP 6 की, जिसमें डेफिनेशन तो अभी तक तो बात पहुंची नहीं है, LP तक भी नहीं पहुंची, अभी तो रोशनी और काचराई तक नहीं। LP 6 के तहत डेफिशिएंसी में बड़े लोगों ने जमीन म्यूटेशन जो है उसकी करवाई हुई है, तो कल तो ये उसमें भी सवाल खड़ा कर देंगे। मैंने वही कहा, अभी तक तो वहां तक बात पहुंची नहीं। लेकिन हमें तो ये देख के चलना है ना, जिस तरीके का इस सरकार का रवैया है, मुझे तो मेरे को साफ दिख रहा है आने वाले टाइम में ये आपके घरों तक पहुंचेगी। आप मुझे एक बात बताइए, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, पूरे प्रदेश के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट को ये एहतियात दी गई है, कमर्शियल, रेजिडेंशियल एंड एग्रीकल्चर, सारी की सारी ज़मीनों का पूरा रिकॉर्ड जो है सरकार ने मंगाया। आप मुझे बताइए कि अगर उसमें कोई पैरामीटर सेट किए होते कि भैया 10-15 मरले छोड़ दो, उसके बाद वाले दो, तो बात समझ में आती थी। अच्छा, मैं आपको ना प्रोटेस्टर्स की बात बताता हूँ। जब से ये सारी चीज़ें आई हैं काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिला, और खासूसन तौर पर जम्मू शहर, मंदिरों के शहर की बात करूँ, बठिंडी इलाके में देखने को मिला। उन लोगों का जिन्होंने अपने मकान बनाए, उनका कहना है कि पिछली सरकारों ने हमारे साथ धोखेबाजी की है। उनको आज की डेट में पता चल रहा है कि उनके पास मालिकाना हक नहीं है, जबकि पिछली सरकारें ये कहती रही कि आप मालिक हैं। वो कह रहे हैं कि वो अपना सब कुछ बेच बाज के जहाँ पे आ गए, उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो 5 से 15 मरले को अगर ना करे तो बाकी रसूखदार जो लोग हैं उनके ऊपर करे, तो हम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यही बार बार मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वो जब कॉलोनियां कटी थी तब मिली भगत के साथ रेवेन्यू की और सरकारों की उसमें एक बड़ी दखल अंदाजी थी, एक बड़े लेवल का भ्रष्टाचार हुआ है। उसके साथ आप रोशनी स्कैम को भी भले ही जोड़ लीजिए, तो इन तमाम मसलों तो रोशनी पे ही हो रही है। देखिए रोशनी स्कैम की मेरे पास सूची है, मैं आपको एक बात बता दूं। शुरुआत तो कहीं से होनी है ना, शुरुआत हो गई है। नहीं मुझे पता है जो आप कहने जाएंगे, लेकिन शुरुआत तो कहीं से शुरू होनी है। जी मुझे एक बात बताइए आप, मैं आपसे ही सीधा सवाल पूछता हूं कि अगर आप रोशनी स्कीम की सूची की बात करते हैं तो उसमें 200 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो सीधे या परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। कहाँ हैं उनके नाम, आप मुझे बताइए। शुरुआत की बात आप कर रहे हैं, हाल में खाली करवाइए। नहीं देखिए, मैं आपको फिर से कहूँगा, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि एक सीधा पैरामीटर हो, सबके साथ एक जैसा रवैया हो, पार्टी कोई हो, लीडर कोई हो, रसूखदार कोई हो, जिसने अवैध कब्जा किया है उससे ना केवल कब्जा छुड़वाया जाए बल्कि उठा के सलाखों के पीछे भेजा जाए। पैरामीटर में कहीं कमी दिखती है, बिल्कुल है। और आम आदमी पार्टी से सियासत कर रही है, मौका मिला है। हमने देखा गुलाम नबी आज़ाद भी गृह मंत्री से मिलने के, और फारूक अब्दुल्ला साहब भी कोई बीच में बयान देते हैं, महबूबा मुफ्ती भी दे रहे हैं, बीजेपी भी दे रही है, कांग्रेस भी दे रही है। अभी इस दौड़ में आम आदमी पार्टी भी, कल आपके भी 1-2 लीडर उधर थे प्रोटेस्ट में, तो आम आदमी पार्टी भी इसमें जो है अभी अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है। मैं फिर से कहूँगा, देखिए मैं व्यक्तिगत तौर पे एक बात आपको बताऊं, आप स्पोक्स पर्सन है, व्यक्तिगत मत बताइए, पार्टी के स्टैंड पे बताइए। चलिए फिर पार्टी के स्टैंड पे ही आप सुन लीजिए। व्यक्तिगत तौर मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे आजाद साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गई, आपने नाम लिया ना रोशनी स्कैम का, तो मैं वो बताने की कोशिश कर रहा था। चलिए छोड़िए उस मुद्दे को। मैं फिर से कहूंगा, हम सियासत नहीं कर रहे हैं, हमारा ये नैतिक धर्म है
जब एक आम आदमी की सारी जिंदगी की जमा पूंजी खतरे में हो, जब उसके जहन में एक खौफ का माहौल पैदा हो जाए, आज पूरे खित्ते के अंदर जिस तरीके का माहौल बना है, तो ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम उस आम जन के साथ खड़े हों जिस पर गरीब मार होने का, जुल्म होने का खतरा है। इसे अगर आप सियासी निगाह से, सियासी चश्मे से देखेंगे या इस पर सियासत की बात करेंगे तो मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। और मैं अंत में आपके इस मंच के माध्यम से फिर कह दूं, अगर उन लोगों पर कार्रवाई हुई जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हैं, तो आम आदमी पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता आपको उस विरोध में उन लोगों के साथ। आपके लीडर जो हैं हर्षदेव सिंह राजभवन जम्मू के बाहर बैठे, तो अच्छी बात है ना जी, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग। आम आदमी पार्टी टूट चुकी है? क्योंकि एक लीडर कहीं, एक प्रेस वार्ता कहीं, बाकी लीडर कहीं, क्या मतलब कि टूट चुकी है? देखिए, मुझे ये नहीं समझ आता कि सिर्फ आम आदमी पार्टी से ये सवाल क्यों होता है। अब आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा। पहली तो बात ये कि किस बिना पर ये आपने सवाल मुझसे पूछा, मैं आप ही को पूछना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी निरंतर अपने ना केवल उस जन आंदोलन को आगे बढ़ा रही है, बल्कि आप देखिए अलग अलग मोर्चों पर हमारे लोग काम कर रहे हैं। आपने हर्षदेव जी का जिक्र किया, बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने कल प्रोटेस्ट किया, हमारे कुछ लोग वहां भी पहुंचे। हाँ, अगर किसी ने उस तरीके का कोई उल जुलूल बयान दिया तो मैं उसकी ना केवल निंदा करता हूं, उसको खारिज भी करता हूं बीइंग ए सीनियर स्पोक्स पर्सन। ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी एक नेक मकसद के साथ लोगों के हितों को साधने के लिए मैदान में उतर चुकी है। हमारी पार्टी में कहीं पर किसी तरीके का कोई सियासी दूरी, या आप कहिए कि जो आप इंगित करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा कोई किसी तरीके का वो जो भेदभाव है या वैसी कोई किसी किस्म की कोऑर्डिनेशन में कमी, वो कतई नहीं है। आम आदमी पार्टी तमाम नेताओं के साथ, तमाम आम ग्रास रूट लेवल वर्कर्स के साथ लोगों के बीच में है और अपने काम को बाखूबी अंजाम दे रही है। आम आदमी पार्टी अपने काम को बखूबी अंजाम दे रही है। और वहीं सियासत, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, उस सियासत की बात करें तो अभी आम आदमी पार्टी भी इस बात को बड़े जोर शोर से रख रही है कि जो स्टेट लैंड एविक्शन है उसके ऊपर पैरामीटर सेट होने चाहिए। बड़ी अपडेट यही है कि पैरामीटर सेट होने की बात की जा रही है। वो सारे नाम कुछ सिलेक्टिव नाम ना होके बड़े सारे नाम हो जो इन्होंने गिनाए भी हैं। रोशनी एक्ट में भी नाम है, काचराई में, और इसके साथ साथ कस्टोडियन लैंड जो है, कस्टोडियन लैंड के ऊपर भी इन्होंने कहीं ना कहीं जो है इस बात को रखने की कोशिश की है कि लोगों के अंदर खौफ का माहौल है और उस खौफ के माहौल में सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। हालांकि सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर चुकी है, 5 से 15 मरले पे कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर भी रिटर्न ऑर्डर जो है मांगा जा रहा है। क्या आम जनता भी रिटर्न ऑर्डर के इंतज़ार कर रही है? क्या आम जनता रिटर्न ऑर्डर आएगा तो जो धरना प्रदर्शन है वो बंद कर देगी? और अगर रिटर्न ऑर्डर सरकार मौखिक तौर से कह रही है तो रिटर्न ऑर्डर कब तक आएगा, ये आम जनता से ही मैं जानना चाहूँगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहरहाल आम आदमी पार्टी पे फिर बात करेंगे कि कल हर्षदेव जी ने राजभवन के बाहर प्रोटेस्ट किया, आज इनके द्वारा प्रेस वार्ता की गई, तो आम आदमी पार्टी आम जनता के लिए इस समय रोडों पर आती हुई नजर आ रही है। वैल्यूबल राय जरूर रखिएगा। वीडियो को अधिक से लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुट रहेंगे गृडजिम वर्चुअल के साथ। मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।